नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, हमारे एक मित्र हैं जिनकी आईडी है सीपू राय के नाम से। वो हमसे कहते हैं कि मेरे से भी ऐसा ही हुआ है सर, लेकिन मैं कुछ पैसा नहीं दिया। लेकिन वो मेरे पास वीडियो का अपलोडिंग परसेंट में भेजा था कि इतना हो गया, पैसा दोगे कि अपलोड कर दूं। मैं बोला डिलीट मार दो। फिर उसने मेरा व्हाट्सएप नंबर ब्लॉक कर दिया और एक फ़ोन भी नहीं आया। तो क्या समझूं। सीपू राय भाई बोल रहे हैं कि इनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। इनका भी वीडियो बनाया गया था और फिर इनके पास उसको अपलोड करते हुए का एक स्क्रीनशॉट भेजा था, जिसमें परसेंटेज में कुछ दिखाया गया था कि इतना परसेंट अपलोड हो गया है। अब आप बताइए क्या करना है, डिलीट करना है या अपलोड करना है। अगर डिलीट करना है तो पैसे देने पड़ेंगे। तो सीपू राय भाई ने उनसे सिर्फ इतना कहा कि डिलीट कर दो। और उसके बाद जो वीडियो बनाने वाले लोग थे उन्होंने भाई को ब्लॉक कर दिया। और उसके बाद ना कोई फ़ोन आया है, ना कोई मैसेज आया है। भाई हमसे पूछना चाहते हैं कि क्या अब वो सेफ हैं। सीपू राय भाई ने हमसे टाइम पीरियड नहीं बताया, जो मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। उसी के आधार पर हम आपको बता पाते कि आपकी इतनी सी प्रोसेस हुई थी, उसके बाद उन लोगों का फ़ोन और मैसेज आपके पास क्यों नहीं आया। अगर मान लीजिए आपके साथ ये घटना 1 वीक पहले हुई थी, ठीक है, और यानी कि और या फिर लास्ट टाइम उनका फ़ोन तुम्हारे पास 5 दिन पहले आया था, जब तो आपने उनसे कह दिया कि डिलीट कर दो, उसके बाद उन्होंने ब्लॉक कर दिया आपको और अभी तक कोई कॉल या मैसेज उनकी तरफ से नहीं आया। तो ये तो वास्तव में जनक बात है मेरे लिए, क्योंकि ऐसे केसेस जहां इतनी आसानी से कोई पीछा छोड़ दे, वो भी सामने वाली पार्टी की तरफ से, जब ये पूछा गया हो बताइए कि आपका वीडियो अपलोड करना है, डिलीट करना है, तो आपने उसको डिलीट करने को कहा और वो आपका पीछा छोड़कर चले गए। इतने भरोसे वाले और इतने भले लोग वो हैं नहीं जो इतनी जल्दी पीछा छोड़ देंगे। अगर आपके साथ ये घटना मान लो कल ही हुई है या फिर 1-2 दिन में हुई है, तो भाई दोबारा वो आपको ट्रेस करेंगे, दोबारा आपसे कांटेक्ट साधने की वो कोशिश करेंगे। क्योंकि जब उन्होंने वीडियो बनाया है तो वो ये चीज़ की कोशिश ज़रूर करेंगी कि उस वीडियो से कुछ पैसा कमाया जाए। और अगर आप 5 से 7 दिन हो गए इन सब बातों को, तो आप निश्चिंत रह सकते हैं। हाँ, ये मान के चल सकते हैं कि आप सेफ हैं। कि या तो जो वीडियो बनाने वाला था वो कोई नया आदमी था, या फिर वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता। जो डायरेक्ट पैसा उनको देता है उन्हीं को थोड़ा वो प्रेशर में करता है, और जो मना कर देते हैं उनके साथ या तो उनको प्रेशराइज वो नहीं करता हो। क्योंकि यही होता है, बहुत से गैंग है छोटे छोटे टुकड़ों में काम कर रहे हैं आज की डेट में, इस धंधे को सब चला रहे हैं। उनके लिए ये एक बिजनेस बन गया है, एक धंधा बन गया है। तो जो लोग नए हैं, जो पढ़े लिखे हैं, थोड़ी बहुत जिनमें समझदारी है, जो कानून को समझते हैं, पुलिस को जानते हैं, कानून की ताकत जानते हैं, वो रिस्क थोड़ा कम लेते हैं और ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करते, आराम से छोड़ के चले जाते हैं। और अगर मान लो आपके साथ 1-2 दिन पहले ही हुआ है, तो भाई अभी मैं नहीं कह सकता कि आप सेफ हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार और करना पड़ेगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। स्नेहा रोई के नाम से कोई आईडी है। वो हमसे कहते हैं कि सर, अगर मैं पीड़ित हूँ, चाहिए शायद कहना चाह रहे हैं कि पीड़ित। सर, अगर मैं पीड़ित हूँ और मैं अपना नाम गुप्त रख के साइबर क्राइम में कंप्लेन करूँ, क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि मेरे परिवार को पता चल गया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी और मेरी सारी हालत भी कमज़ोर है, मेरी शारीरिक हालत भी कमज़ोर है, क्या करूं? स्नेहा रोई के नाम से आईडी है। वो हमसे कह रहे हैं कि अगर वो पीड़ित है तो क्या वो अपनी पहचान को गुप्त रख के कंप्लेन कर सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि उनके अनुसार उनके घर वालों को पता चल गया तो हालत ख़राब कर देंगे, और भाई की हालत, भाई है, बहन है। अब पूछ रहे हैं क्या करूं? स्नेहा रोए, पहली चीज़ तो ये पता नहीं किस मामले में पीड़ित हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आप किसी भी मामले में पीड़ित हैं, आपने जो कि कंप्लेन का पूछा है, तो सीधी सी बात है, आपने साइबर क्राइम से रिलेटेड किसी भी कंप्लेन के बारे में हमसे जानने के लिए ये सवाल किया होगा। अब आपने बताया है
कि आप अपना गुप्त नाम रखते हुए कंप्लेन कर सकते हैं क्या? क्या ऐसा पॉसिबल होता है? स्नेहा रॉय जी, देखिए, हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल होता है। आप अपनी पहचान को एनोनिमसली बिल्कुल एकदम से गुप्त रखकर, अपनी पहचान को छिपाकर आप कंप्लेन कर सकते हैं किसी भी उस व्यक्ति के खिलाफ जिनसे आप पीड़ित हैं, चाहे बेशक आपको वो किसी भी तरह से टॉर्चर कर रहा हो। आपके फ़ोटोज़, अगर आप लड़की हैं तो भी आपके फ़ोटोज़, अगर वीडियोज़ किसी के पास हैं, वो आपको टॉर्चर कर रहा है, मेंटली टॉर्चर कर रहा है, अपना काम मनवाने के लिए आपसे ज़बरदस्ती कर रहा है। और चाहे आप, अगर स्नेहा रॉय भाई लड़के हैं और आप ये वीडियो वाले फ्रॉड में फंसे हैं, आपका वीडियो किसी ने बनाया है, तो दोनों ही स्थिति में आप कंप्लेन कर सकते हैं, बिल्कुल अपनी पहचान को गुप्त रखते हुए। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी कंप्लेन किसने दी है, ठीक है, और जिसके खिलाफ कंप्लेन दी है वो तो ज़िंदगी में पता नहीं लगा पाएगा। इसके लिए आपको करना क्या होगा, मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस इसका समझा देता हूँ। पहला प्रोसेस तो ये है कि आप अपने नज़दीकी किसी भी साइबर थाने में जा सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर स्टेट में, ज़्यादातर बड़े मतलब जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बड़े शहर हैं, वहाँ पर साइबर थाने लगभग या तो खुल गए हैं या फिर पुलिस स्टेशन के अंदर ही कोई साइबर सेल है जो अलग मतलब बेंच पे बैठकर अपना साइबर से रिलेटेड फ्रॉड, साइबर से रिलेटेड जो केसेस होते हैं उनको डील करते हैं। तो आप वहाँ जाकर भी उनसे ये कह सकते हैं कि मैं अपनी पहचान को गुप्त रखते हुए कंप्लेन देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे इस तरह से परेशान किया जा रहा है और मेरी अगर पहचान उजागर होती है तो उससे मेरी जान को खतरा है, मेरे परिवार की जान को खतरा है। ऐसी चीज़ आप उनसे कह सकते हैं। तो वहाँ पर ये ऑप्शन होता है कि आप अपनी पहचान छिपा कर भी कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। तो पहला तरीका हो गया, अपने नज़दीकी किसी भी पुलिस स्टेशन के साइबर सेल में जाके आप कंप्लेन दर्ज करें। दूसरा, अगर आप पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहते, अपने घर से ही बैठकर आप कंप्लेन दर्ज करना चाहते हैं, तो दूसरा ऑप्शन इसमें है 155260। एक नंबर है जो गृह मंत्रालय भारत सरकार के साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल द्वारा जारी किया गया है, जिसका काम यही है, यदि कोई भी साइबर फ्रॉड में फंसा हुआ है, किसी के साथ भी डिजिटल धोखाधड़ी हुई है और किसी को साइबर फ्रॉड से, यानी कि आपके फ़ोटोज़ वीडियोज़ को वायरल करने के नाम पर आपको धमकाया जा रहा है, आपको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, तो इस नंबर पर आप फ़ोन करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 155260 पर जब आप अपनी शिकायत दर्ज करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा आपको वेरीफाई करने के लिए कि आप सही कंप्लेन कर रहे हैं या फिर ऐसे ही परेशान करने के लिए कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब वो आपसे कुछ सवाल पूछेंगे तो आपको बिना हिचकिचाए उनको उनके पूछे गए सवालों का जवाब दे देना है, बिल्कुल आराम से और सही जवाब देना है, तभी वो आपकी मदद कर पाएंगे। आपकी मतलब अच्छे तरीके से मदद वो उसी के बाद कर पाएंगे जब आप उनके पूछे गए सवालों का आप जवाब देते हैं। जी हाँ दोस्तों, 155260 पर आपने फ़ोन करना है। वहाँ आपसे वो नाम पूछेंगे, आपके पिता का नाम पूछेंगे, आपके घर का एड्रेस पूछेंगे, आपका लोकल थाना पूछेंगे, ठीक है। और जो आपको परेशान कर रहा है उसका कोई मोबाइल नंबर है तो वो पूछेंगे। अगर मतलब सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म से, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, टेलीग्राम हो गया, इन सब प्लेटफॉर्म से वो आपको मैसेज करके परेशान कर रहा है, तो आपने उसकी प्रोफाइल का लिंक उन लोगों को दे देना है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये हो गया। पहला ऑप्शन था अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन के साइबर सेल में जाकर कंप्लेन दर्ज करना अपनी पहचान को गुप्त रखते हुए, और दूसरा ऑप्शन 155260 पर कॉल करके अपनी कंप्लेन को दर्ज करना। अब तीसरा सबसे सटीक, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाला तरीका है कि आप नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल का जो cybercrime.gov.in का जो शिकायत दर्ज करने का जो वेबसाइट है cybercrime.gov.in पर जाइए।
वहाँ पर जाकर आपसे रिलेटेड जो भी आपकी समस्या है, जिस तरह का भी साइबर फ्रॉड आपके साथ हुआ है, अगर आपको कोई आपकी फ़ोटोज़ वीडियो, आप लड़की हैं, फ़ोटोज़ वीडियोज़ को लेके आपको कोई डरा धमका रहा है, टॉर्चर कर रहा है, अपनी ज़बरदस्ती बात मनवाने की कोशिश कर रहा है, दबाव डाल रहा है किसी भी तरह का, ठीक है? तो ऐसी स्थिति में मतलब आप उस पे सेलेक्ट एक मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। उसमें मतलब मोड का कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं कि आप किस टाइप की शिकायत दर्ज करना चाहते हैं। तो आपकी होती है कि वुमेन हरासमेंट वगैरह इस तरह की, तो आप वो सेलेक्ट करके भी अपनी शिकायत वहाँ पर दर्ज करवा सकते हैं। वहाँ आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। पहला ऑप्शन दिया जाता है एनोनिमसली तरीके से, यानी कि अपनी पहचान को बिल्कुल गुप्त रखते हुए आप शिकायत दर्ज करें, यानी कि आप चाहते हैं कि आपकी पहचान उजागर ना हो, अपनी शिकायत दर्ज करना चाहते हैं, ठीक है? तो ऐसी स्थिति में आपसे वो ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे, सारा मतलब कि जो इंसिडेंट आपके साथ हुआ है, जो घटना आपके साथ घटी है और जिसने आपके साथ घटना घटाई है, यानी कि जो सस्पेक्ट है, उसकी डिटेल वहाँ पर आपसे पूछी जाएगी। एक फॉर्म फिल करवाया जाएगा और आपका भी नाम पूछा जाएगा और शायद और कुछ ज़्यादा नहीं, आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर वो ले सकते हैं बस, ठीक है? उसके बाद आपको जब कंप्लेन आप कर देंगे, जब सबमिट करेंगे, तो आपको एक पीडीएफ फाइल मिल जाएगी डाउनलोड करने के लिए। आप उस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके जब ओपन करेंगे, तो आप देख पाएंगे कि आपकी कंप्लेन दर्ज हो गई है। उसके बाद आपको उस कंप्लेन का स्टेटस चेक करना है, तो इसके लिए आपको मतलब 155260 पे भी फ़ोन करके आप अपनी कंप्लेन का स्टेटस पता कर सकते हैं। बट फ़ोन आपने उसी नंबर से करना है जिस नंबर से आपने कंप्लेन दर्ज करवाई थी, क्योंकि कंप्लेन दर्ज करते समय आपका मोबाइल नंबर वो आपसे मांगते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैंने जो इस वीडियो में 2 सवालों के जवाब दिए हैं वो आपको पसंद आए होंगे और सवालों के जवाब से आप बिल्कुल संतुष्ट होंगे। अगर जवाबों से संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ साझा ज़रूर करें। आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं नया वीडियो लेकर, नई जानकारी के साथ। रखिए तब तक अपना ख्याल। जय भीम, जय हिंद की सेना साथियों।